मदीना की फजा में एक दिन ऐसी आवाज गूंजी जो सिर्फ कानों ने नहीं दिलों ने सुनी। यह आवाज किसी बादशाह की नहीं थी, न किसी सरदार की। यह आवाज एक पूर्व गुलाम की थी, लेकिन इस आवाज को आसमानों तक इज्जत मिलने से पहले जमीन पर उसे बदतरीन यातनाओं से गुजारा गया था। यह कहानी है हजरत बिलाल बिन रबाह रदी अल्लाह। जब नबी करीम ने इस्लाम की दावत दी तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने बिना किसी हिचक के हक को पहचान लिया। उन्होंने एक अल्लाह को मान लिया और यही उनका गुनाह बन गया। उनके मालिक उमैया बिन खलफ उन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटा देते, सीने पर भारी पत्थर रख देते और कहते मोहम्मद का दीन छोड़ दो। लेकिन उस जलती रेत पर सांस रुकने की हालत में भी उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यह मंजर देखकर रसूलुल्लाह का दिल गम से भर जाता। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अल्लाह की राह में खरीद कर आजाद कर दिया। आजादी के बाद बिलाल रदी अल्लाह अन्हु सिर्फ आजाद इंसान नहीं बने बल्कि इस्लाम की पहचान बन गए। मदीना में जब नमाज के लिए बुलाने का तरीका तय हुआ तो अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को चुना। जिस जुबान ने रेत पर अहद अहद कहा था, उसी जुबान को आसमान की तरफ बुलंद होने का शरफ मिला। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, यह इस्लाम की पहली अजान थी। फतह मक्का के दिन वही बिलाल रदी अल्लाह अन्हु खाना काबा की छत पर खड़े थे और अजान दे रहे थे। जो कल तक गुलाम कहलाते थे, आज वही तौहीद की सबसे बुलंद आवाज बन चुके थे। नबी करीम ने फरमाया, मैंने जन्नत में बिलाल के कदमों की आवाज सुनी है। सही बुखारी। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, यह एक ऐलान है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत न नसब से है, न दौलत से, बल्कि ईमान से है।